श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जन्म और उनके जीवन की महत्ता का प्रतीक है। यह कथा उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, लीलाओं और शिक्षाओं पर आधारित है। 1. मथुरा का कष्ट और कंस का अत्याचार। मथुरा नगरी पर कंस नाम का अत्याचारी राजा शासन करता था। उसने अपनी बहन देवकी और जीजा वसुदेव को कैद कर रखा था। एक भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र उसका विनाश करेगा। कंस इस बात से त्रस्त था और हर बच्चे को मार देता था। 2. भगवान कृष्ण का जन्म। एक दिन देवकी और वसुदेव के घर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म के समय पूरा कारागार रोशनी से भर उठा। शिशु को बचाने के लिए वसुदेव ने कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार की, जो अपने आप शांत हो गई। नंद बाबा और यशोदा के घर गोकुल में कृष्ण का पालन पोषण हुआ। 3. बाल लीला, माखन चोरी और दुष्टों का नाश। श्री कृष्ण के बालपन की कहानियां अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वे माखन चुराते, ग्वाल गोपियों के साथ खेलते और अपने बांसुरी से मनोहर संगीत सुनाते। दुष्ट सर्पकालियां, बकासुर और अन्य राक्षसों का विनाश भी उनकी बाल लीलाओं का हिस्सा था। 4. कंस का अंत और धर्म की स्थापना। कृष्ण ने बड़े होकर मथुरा आकर कंस का वध किया। यह केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय थी। कृष्ण ने समाज में सत्य, न्याय और प्रेम स्थापित किया। 5. गोवर्धन पूजा और गोकुलवासियों की रक्षा। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर बरसात के देवता इंद्र को परास्त किया। उन्होंने अपने गोकुलवासियों की रक्षा की और प्रकृति के प्रति संतुलन बनाए रखा। 6. श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा। कृष्ण और राधा का प्रेम भक्तिमय और दिव्य था। यह प्रेम प्रेमिक और परमात्मा के बीच के संबंध का प्रतीक है। उनकी लीलाएं भक्तों के लिए एक आदर्श हैं। 7. महाभारत काल और गीता का उपदेश। महाभारत युद्ध में अर्जुन की सहायता के लिए श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। यह उपदेश जीवन, धर्म, कर्म और भक्ति का सार प्रस्तुत करता है। 8. जन्माष्टमी का महत्व और उत्सव। जन्माष्टमी पर भक्त उपवास रखते हैं, रात को जागरण करते हैं और मंदिरों में कीर्तन करते हैं। यह त्योहार अज्ञान के अंधकार में ज्ञान के प्रकाश का प्रतीक है। निष्कर्ष, भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हमें सिखाती हैं कि प्रेम, भक्ति और धर्म के मार्ग पर चलकर हम जीवन को सार्थक बना सकते हैं। इस जन्माष्टमी पर हम सभी उनके आदर्शों को अपनाएं और जीवन में खुशहाली लाएं।